इसमें ये एक उर्दू का अखबार है और इसमें जो लिख रहा है, ये अखबार का नाम तो नहीं लेकिन हैदराबाद लिख रहा है, यानी कि ये शायद हैदराबाद से शाये हुआ है। इसमें लिखा है कि बरेली और देवबंद के मदारिस को बंद करने का मुतालबा, प्रयागराज के संत सम्मेलन में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने की ख्वाहिश। बस यहाँ तो यही मामला है, क्या कहें कि करने को बर्बाद गुलिस्ता एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हजरात, पहले जो संतों के सम्मेलन होते थे और संतों के जो धर्म संसदें होती थीं, उनमें वो अमन की बात करते थे, शांति की बात करते थे, अपने मज़हब की बात करते थे। आज धार्मिक सम्मेलन में धर्म की बात नहीं होती, नफ़रतों की बात होती है। पहली बात तो ये, वो धर्म सम्मेलन होंगे ही नहीं जहां पर नफ़रतों की बात होगी। जहां पर धर्म के आप सम्मेलन कर रहे हैं, धर्म की संसद लगा रहे हैं, आप धार्मिक लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां धर्म की बात करें, वहां पर नफ़रतें ना फैलाएं। ये किसी मजहब में नफ़रतों को फैलाने की इजाज़त नहीं दी है, वो कोई भी मजहब हो। आज के जो संत समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा मुअद्दिबाना, ये मेरा वतन हिंदुस्तान एक गुलिस्ता की तरह है, एक गुलशन की तरह है। आप इस गुलशन को बर्बाद ना करो, आप इस गुलशन को तबाह ना करो। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक चमन में सिर्फ एक ही तरह के फूल हों और एक चमन में हर तरह के फूल खिल रहे हों। आप खुद बताइए, क्या वो चमन आपको अच्छा लगेगा जिसमें एक तरह के फूल हैं, या वो चमन अच्छा लगेगा कि जिसमें हर तरह का फूल है, गुलाब भी है, चमेली भी है, सुम्बुल भी है, गेंदा भी है, वो चमन आपको अच्छा लगेगा? आप क्यों चमन को उजाड़ना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान के अंदर यही तो एक खूबसूरती है कि जो पूरी दुनिया के मजहबों से इस मेरे मुल्क, पूरी दुनिया के मुल्कों से इस मेरे मुल्क को एक फोकियत देता है, वो यही तो वजह है। यहाँ हर तरह का फूल खिलता है इस चमन में। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। ये वो गुलिस्तान है हमारा जिसमें हर तरह का फूल है। मैं आज के संतों से भी गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह से नफरत के जहर ना घोलें। कभी नरसिंहानंद के शक्ल में कोई आ जाता है, कोई नरेंद्र आनंद की शक्ल में आ जाता है, तो कोई किसी और शक्ल में आ जाता है। इस तरह से जहर ना घोलें। ये हमारा हिंदुस्तान आज से नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा बहुत पहले से ये गंगी जमनी तहजीब चली आ रही है। आज तुम कहते हो कि हमारा हिंदू मजहब खतरे में है, आज ये आपका आज खतरे में है, लेकिन आज से पहले तो हिंदू मजहब कभी आपका खतरे में नहीं था। मैं ये कहता हूं कि इस तरीके की नफरतों की हवाओं को आप न चलाएं। और फिर इसमें मांग की गई, जो संतों का सम्मेलन हुआ है ये प्रयागराज में, इसमें मांग की गई कि बरेलवी मदरसे और देवबंद मदरसे बंद किए जाएं। भाई, मदरसों से तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताइए। मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप मदरसों में जाइए, जाके तो देखिए, वहां टूटी हुई तिपाइयां, फटी हुई पट्टियों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ पढ़ाई होती है और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यार, मदरसों के अंदर तो बच्चों को कभी कभी टाइम से खाना नहीं मिलता। वहां हाँ, अगर किसी ने किसी मदरसे के साथ साजिश कर दी हो तो मैं उसको नहीं कह सकता, लेकिन जहां रही मदरसों की बात, तो वतन की मोहब्बत मदरसे में पढ़ाई जाती है। वतन के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा मदरसे में पढ़ाया जाता है। अशफाकुल्लाह खान जो वतन के ऊपर कुर्बान हो गया और फांसी के फंदे को चूम लिया, ये मिजाज अशफाकुल्लाह खान को किसने दिया था? किसी कॉलेज ने नहीं दिया था, किसी स्कूल ने नहीं दिया था, बल्कि मदरसे ने दिया था। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के फंदे को चूम लिया और चूमते हुए यह ऐलान कर दिया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा।
पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये मिजाज और ये जज्बा अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी को किसने दिया था? ये मदरसों ने दिया था। आप जिस मदरसे पर उंगली उठाते हो, मदरसों को कोसते हुए तुम नहीं थकते कि मदरसे बंद किए जाएं। अरे मदरसे पढ़ाई का अड्डा है, मदरसे तरबियत का अड्डा है, मदरसा तालीम का अड्डा है। मदरसा वो फैक्ट्री है कि जहां से वतन के मोहब्बत करने वाले निकाले जाते हैं। आप कहां हैं? मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। मैं आपको बताऊं, फिर आप मदरसे बंद करोगे तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि मदरसे बंद करने के बाद में चलिए फिर आप सिक्योर हो जाएंगे? मुझे जवाब दें। खाली की खुराफात है। मदरसों के अंदर जो है मालूम है क्या बताया जाता? अभी कभी 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, तो हमने देखा है बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में 26 जनवरी को हमारी देश की आज़ादी का जो है प्रोग्राम होता है और जश्न मनाया जाता है। मगर मालूम है किस तरह से? लड़कियां डांस कर रही होती हैं, नौजवान लड़के डांस कर रहे होते हैं, ड्रामा कर रहे होते हैं। क्या मुझे बताइए, यही प्रोग्राम करके आप बच्चों को देश का देशभक्त बनाएंगे, देश से मोहब्बत करने वाला बनाएंगे? 26 जनवरी को तुम्हारा बच्चा मंच पर खड़े होकर डांस करेगा, तुम्हारी बेटी डांस करेगी, तो वो देश से मोहब्बत करना कब सीखेगी? क्या डांस करना देश से मोहब्बत है? अगर सही माना में जाइए तो सही तरीके से अगर वतन से मोहब्बत करना कोई इदारे सिखाते हैं तो वो ये मदारिस इस्लामिया है। जब 26 जनवरी होती है, आप मदरसों में कैमरे लगा दो, आप मदरसों का जायजा लो, और आपको यकीन ना आए तो आप खुफिया तौर पर एलआईए वाले हर मदरसे में आप भेजें कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है तो हमारे मदरसों में ना कोई लड़की नाचती है, ना कोई लड़का नाचता है, ना कोई झूठा ड्रामा होता है। हमारे मदरसों में यह बताया जाता है कि वतन की मोहब्बत में अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को क्यों चूमा था और किस तरह से चूमा था। हमारे यहां यह बताया जाता है कि भगत सिंह ने कैसे कुर्बानी दी है अपने वतन के लिए। हमारे मदरसों में यह बताया जाता है जब 26 जनवरी आती है और जब 15 अगस्त आती है तो यह बताया जाता है कि गांधी ने अपने वतन के लिए क्या किया है। हमारे यह बताया जाता है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या किया है। जब हमारे बच्चे ये सुनते हैं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी नाम का कोई आलिम था कि जो फांसी के फंदे को चूम लिया था वतन की मोहब्बत में, कोई भगत सिंह था कि जो अपने तख्ताएदार को पसंद किया था, मगर देश के में कोई आकर के हुकूमत करे ये पसंद नहीं किया था। जब उनकी तारीख़ बताई जाती हैं, जब उनका इतिहास बताया जाता है तो हमारे मदरसे के बच्चों का सीना चौड़ा हो जाता है और फिर उनके सीनों के अंदर एक आग लगती है, और वो आग ये होती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो अपने वतन के खातिर हम भी अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी बन के दिखाएंगे, अल्लामा फजल खैराबादी बन के दिखाएंगे। हम भी अपने वतन के खातिर कभी अब्दुल हमीद बन के दिखाएंगे, कभी टीपू सुल्तान बन के दिखाएंगे। मुझे बताइए, अगर मेरी बात गलत हो तो आपको राइट है, जो चाहे मुझे सजा दें। अभी ये 26 जनवरी गुजरी, क्लिपें आई हमारे पास व्हाट्सएप पे, फला कॉलेज की, फला स्कूल की नौजवान लड़कियां नाच रही थी। क्या हो रहा है कि 26 जनवरी की खुशी मनाई जा रही है। हाय हाय हाय, मेरे बच्चों को नाच के, और आपने नाच का एक स्टेज लगाने के बाद में उन्हें आपने देश के बारे में क्या बताया? अरे बताओ, देश किस तरह से गुलाम हुआ था, किस तरह से हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार करते थे ये गोरे, किस तरह से हमारे देश पर काबिज हुए थे, और फिर किस तरह से क्रांति की आंधी चली थी, और किस तरह से हमारे देश के उन हीरो ने, कि जो सच्चे हीरो थे हमारे, अपने देश पर अपनी जानों को कुर्बान करके अपने इस देश को आजाद कराया था। मदरसे बंद करें, मदरसे बंद करें, मदरसों की भी आप तहकीक करें। मदरसों में जो सिखाया जाता है वो सिर्फ यही सिखाया जाता है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। यह सिखाया जाता है कि आधा ईमान वतन की मोहब्बत है, हमारे वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है। मैं गुजारिश करूंगा ये नफरतों की हवाएं ना चलाएं। मैं संत समाज से भी गुजारिश करूंगा, मैं अपने समाज का भी एक आलिम हूं, और जिस तरीके से आप अपने समाज के
एक कायद हो, इस तरह से मैं भी अपने समाज में एक छोटी सही लेकिन एक हैसियत रखता हूँ। लेकिन मैं अपने समाज में यही पैगाम देता हूँ कि इस मुल्क को नफ़रतों से ना बांटो। ये वो गुलदस्ता है, ये वो गुलशन है जिसमें हर तरह का फूल खिलता है। आपकी इबादत गाहें आपको मुबारक हों, लेकिन अगर कोई दूसरे मज़हब पे अमल करता है तो उसके मज़हब का अधिकार उससे ना छीना जाए। ये आज़ाद हिंदुस्तान है। यहाँ का संविधान हमें इजाज़त देता है कि जिस मज़हब का भी मानने वाला हो वो अपने मज़हब के मुताबिक अपने मज़हब पे अमल कर सकता है, अपने मज़हब के मुताबिक अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है और अपने मज़हब के मुताबिक वो अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है। ये हमें हमारा संविधान इजाज़त देता है।